इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। कमाल का डेब्यू हुआ है भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने। और इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया, और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। खुश करके रख दिया, आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए। पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिट को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं आकाशदीप की, जितनी तारीफ करें। अब बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। आकाशदीप यानी कि हैरान करके रख दिया है यार इस लड़के ने। मैंने इसको पहले आईपीएल में खेलते हुए देखा था, लेकिन इतना ज्यादा ये जो इम्प्रेस नहीं कर पाया था। मर गए, लुट गए, पिट गए, फिर डकेट भी आउट था, अंपायर कॉल ने सेव कर लिया। इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ बच्चे का, और 28 साल का है। तो 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के। मतलब कि अब बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। वे लंच से पहले लंच हो गया हुआ। अब ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो अब तो खीड़ी हो गई है। ये कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो खीड़ी हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ। वे आकाशदीप, ओ माय गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है अपना, जिसको कहते हैं पहली दफा इसको देखा है। आरसीबी से पहले इसको खेलते हुए देखा हुआ, लेकिन इतना इंप्रेस नहीं किया था आरसीबी के टाइम के अंदर भी। लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, किलिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं। शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दी है। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूं कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा। लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की भी वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा ये जिसको कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कहते क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई, इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते। पहले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा।
आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया, लेकिन शायद किसी को ये मालूम नहीं था कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे जो लड़का आने वाला है वो इंग्लैंड के बेसबॉल को अपने पहले ही जो है वो 7 ओवर्स में दफना के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिट को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो LBW आउट किया। और 47 पे जहां इंग्लैंड की जो है वो 1 विकेट थी, वहां पर इंग्लैंड के अभी अगर देखा जाए ना दूसरा सेशन जारी है, 129 पे 5 खिलाड़ी आउट है। और बेसबॉल क्या आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो अब इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल भी। आप देखें इंग्लैंड वाले ये सोच रहे थे कि हमारे पास जो है वो आज जो है वो अच्छी बैटिंग भी मौजूद है, इंडिया के पास इंडिया के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो आकाशदीप है भाई, वो डेब्यू कर रहा है। और इसकी बात करें, सिराज की बात करें, वो भी इतना बहुत अच्छी जो है वो इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस नहीं दी है। हमारे पास मौका है कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें और एक बड़ा स्कोर लगाएं और पहली इनिंग्स में अपनी जो जीत है उसको यकीनी बना दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। और आकाशदीप यानी कि हैरान करके रख दिया है यार इस लड़के ने। मैंने इसको पहले IPL में खेलते हुए देखा था, लेकिन इतना ज़्यादा ये जो इम्प्रेस नहीं कर पाया था। लेकिन अब इसको मौका मिला और अपने पहले मैच में इंग्लैंड की मंजी ठोक के रख दिया है, उल्ली निकाल दिया इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। आप देखें इनके जो ओपनर्स हैं जैक कराली और बेन डकिट, ये जो है वो बड़े फन्ने-हान बने हुए थे कि यार हम जो है बेसबॉल खेलेंगे, और कई बार खेलने की कोशिश की। वो अलग बात है कि एक आध बार कामयाब हुए, बाकी ये नाकाम हुए। लेकिन आकाशदीप ने एक को भी नहीं बख्शा और इतनी स्पीड के साथ वो बॉलिंग कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरा बुमराह वापस आ गया है। इंग्लैंड के साथ वही चीज़ हुई है कि छुरी के नीचे से निकले हैं भाई और कल्हाड़े के नीचे आगे फंस गए हैं। उन्हें नहीं पता था कि यार जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आएगा आकाशदीप, और पहले दिन पहले सेशन में हमारी जो टीम है उसकी जो है वो दजियां उड़ा के रख देगा। जो ऊपर से 3 आउट हुए थे वहां तक ही काम रहता, और टी से पहले तकरीबन 10-12 मिनट पहले जनाब मिस्टर बग्गा साहब आउट हुए, एक ब्रेन फेड किस्म का शॉट खेलते हुए, जबकि ठीक ठाक वो खेल रहा था। और फिर अभी बिल्कुल एक लम्हा पहले पूरा ओवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं और गेंद बहुत ही नीचे रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं है। तो इस पिच की ये खासियत रिपोर्ट हो रही है कि गेंद काफी लो रहेगी। एनीवेज, आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ है बच्चे का, और 28 साल का है। तो 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं, अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, और गेंद बहुत ही लाजवाब। इसने पोप को जो LBW आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया, और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। मर गए, लुट गए, पिट गए, फिर डकिट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रैंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है। और हर दफा आप देखें ये दोनों LBW जो इंडिया ने लिए हैं, ये रिव्यू में जाके लिए हैं, तो वो जो टक्कर है उसकी टकरियां जो है उसकी आंखें मेरे ख्याल इधर चली गई हैं। The time is not far away, Rizwan Haider, mark my words, that ICC had to introduce on-field camera system. There will be no standing umpires in cricket if you are going with such bullshit decisions. All the decisions against the Asians, and we are happy कि एक दूसरे के हम कपड़े फाड़े, एक दूसरे के मजे ले। ये हमेशा we are the worst victims of bad, worst kind of umpiring. We are always at the receiving end, and जुर्माने भी हमें होते हैं। अब बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम ने ओपनली कहा है DRS ये है, वो है, फलाना है। क्या ICC ने कुछ किया? आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि अगर किसी अपने ने किया होता, उसको जुर्माना हो गया था
उसको डिमेरिट पॉइंट लग गया होता, उसको फांसी लगा दिया होता। देखें, ये इस तो बात पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं। आकाशदीप की जितनी तारीफ करें